बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने नूरी कोचिंग क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की रियाजी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 1, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाते, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाते पढ़ेंगे, जिसमें दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाते हल करने का तरीका, तरसीमी तरीका, क्रैमर का तरीका, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात में तहवील करने के काबिल मसावाते, हमजाद मसावातों का इतलाक़, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाते, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछली जमातों में आप मुतगय्यर के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। आपको पता है कि मुतगय्यर किसे कहते हैं। मुतगय्यर वो होता है जिसकी कीमत, वैल्यू तब्दील होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, मुस्तकिल नहीं रहती है। आमतौर पर आपको उन्हें किन अलामतों से जाहिर करते हैं वो भी आप पिछली जमातों में सीख चुके हैं। फिर भी मैं एक मरतबा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि मुतगय्यर को अल्फ़ाबेट से जाहिर करते हैं और आमतौर पर XYZ का इस्तेमाल हम मुतगय्यर के लिए करते हैं। इंग्लिश में इसे वेरिएबल्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाते क्या होता है। जिस मसावात में दो मुतगय्यर होते हैं, आपको जाहिर सी बात है इसकी जो हेडिंग है उससे पता चल गया होगा कि इसकी क्या तारीफ़ हो सकती है। दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाती, कि जिस मसावात में दो मुतगय्यर होते हैं, हर मुतगय्यर का दर्जा एक होता है, इस मसावात को दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात कहते हैं। अगर आपने देखे कि जहाँ पे दो मुतगय्यर है, जैसे कि MN है या XY है या PQ है, अब आपको ये देखना है जैसे कि यहाँ पे दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात की आम सूरत का ज़ाब्ता है AX जमा BY जमा C बराबर 0। यहाँ ABC हकीकी आदाद है, लेकिन यहाँ पे हमको शर्त दी हुई है कि A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ना ही B 0 के बराबर होना चाहिए। अगर A 0 के बराबर होता है या B 0 के बराबर होता है, तब दी गई मसावात दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं होगी। पहली शर्त यह है कि जो दो मुतगय्यरी मसावात है उसका दर्जा एक होना चाहिए, जैसा कि AX जमा BY जमा C बराबर 0। अगर AX कुव्वत 2 दे दिया उसने, X की कुव्वत अगर 2 रहती है तो दर्जा 2 हो जाता है, और अगर दर्जा 2 हो गया तो वो दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं कहलाएंगी। हमें यहाँ पे यह है कि दर्जा एक ही होना चाहिए, और दर्जा जब एक रहेगा तो वो दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात होंगी। पहली शर्त क्या है कि दर्जा एक होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जो उसके ज़रीब है A और B, उनकी जो कीमत है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर उनकी कीमत 0 हो जाती है A और B की, तो वो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं 3x बराबर 4y वज़ा 24। अब इसको आम सूरत में लेकर आना है तो ये क्या हो जाएगा, 3x, 4y इधर जमा में था, इधर आ जाएगा वज़ा में, तो वज़ा 4y, और 24 वज़ा में था तो जमा में आ गया, जमा 24 बराबर 0। अब यहाँ पे अमली काम दिया हुआ है, इस जदवल को देखना है। अब इस जदवल को देखिए, मसावात दी हुई है, 7 मिसालें दी हुई है, और 7 मिसालों में हमको ये बताना है क्या ये दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है या नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों की वजह हम यहाँ पे बयान करेंगे। पहला दिया हुआ है 4m जमा 3n बराबर 12। अब यहाँ पर पहली मसावात में यहाँ पे दो मुतगय्यर दिए हुए हैं m और n, तो m और n
पहली शर्त हमारी पाई गई कि दो मुतगैयर है और दोनों का दर्जा एक है, लिहाजा दी गई मसावात दो मुतगैयरी खत्ती मसावात है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी हाँ, ये मसावात दो मुतगैयरी खत्ती मसावात है। क्यों है? तो इसलिए है कि इसका दर्जा एक है और इसमें दो मुतगैयर है। दूसरी मसावात यहाँ पे दी हुई है मिसाल, 3x कुव्वत 2 वज़ा 7y बराबर 13। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मुतगैयर तो इसमें मौजूद है, लेकिन हमारी दूसरी शर्त के मुताबिक कि दर्जा दोनों मुतगैयर का एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दर्जा दो दिया हुआ है, x की कुव्वत 2 है, तो इसलिए ये दो मुतगैयरी खत्ती मसावात नहीं है। अब यहाँ पे तीसरी मिसाल में हम देखते हैं कि जज़र 2x वज़ा 5y बराबर 16। अब यहाँ पर हमारे पास जो हकीकी आदद ABC है तो उनकी जगह पर 2, 5 और 16 ये दिए हुए हैं और दो मुतगैयर x और y भी दिए हुए हैं, लिहाजा यहाँ पे x y भी है और उनका जो दर्जा है वो एक है, इसलिए ये मसावात दो मुतगैयरी खत्ती मसावात है। चौथी मिसाल है 0x जमा 6y वज़ा 3 बराबर 0। अब यहाँ पर जो आम सूरत है ax जमा by जमा c बराबर 0, तो a जो ज़रीब होता है उसको जगह यहाँ पे 0 है, 0x, और हमको पता है कि a की कीमत 0 नहीं होना चाहिए, लिहाजा ये दो मुतगैयरी खत्ती मसावात नहीं है। पांचवी मिसाल लेते हैं 0.3x जमा 0y वज़ा 36 बराबर 0। यहाँ पर क्या है कि y के साथ 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0.3x जमा 0y था वज़ा 36, तो 0y 0 हो गया, तो 0.3x वज़ा 36 बराबर 0, तो यहाँ से y गायब हो गया, ज़रीब ये मुतगैयर सिर्फ एक बचा, और हमको पता है कि दो मुतगैयर ही हम कह रहे हैं तो उसमें दो मुतगैयर होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही मुतगैयर है, लिहाजा ये मसावात दो मुतगैयरी खत्ती मसावात नहीं है। छठी मिसाल 4/x जमा 5/y बराबर 4। अब आपको पता है कि अगर मुतगैयर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा होता है, जो शुमार कुनिंदा होता है वो ऊपर कहलाता है, ऊपर का जो होता है, और नीचे की कसर में जो होता है वो नसब नुमा होता है। तो 4/x जमा 5/y बराबर 4। अब यहाँ पे जो मुतगैयर है वो नसब नुमा में है, और अगर आपको पता है नसब नुमा में मुतगैयर है उसको हमको ज़रीब के साथ लाना है, ऊपर ले जाना है, तो वो उसका जो दर्जा होता है वो वज़ा हो जाता है। जैसा कि बटे में है ऊपर जाएगा 4x की कुव्वत वज़ा 1 हो जाएंगी जमा 5y की कुव्वत वज़ा 1 बराबर 4, और दर्जा अगर वज़ा में आ जाता है तो वो दो मुतगैयरी खत्ती मसावात नहीं होती। सातवीं मिसाल में हम देखेंगे 4xy वज़ा 5y वज़ा 8 बराबर 0। अब यहाँ पे जो मसावात है इसकी वजाहत मैं कर दूँ आपको। अब यहाँ पे 4xy दो मुतगैयर एक साथ आ गए, फिर y 5y है और वज़ा 8 है बराबर 0। अब हमको एक मुतगैयर यहाँ से हटाना है, तो तरफैन में दोनों जानिब हमको क्या करना पड़ेगा, y से तकसीम करना पड़ेगा। अब हम अगर y से तकसीम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4xy बटे y वज़ा 5y बटे y वज़ा 8 बटे y बराबर 0 बटे y। अब यहाँ पे क्या होगा, y से y तो कट गया और 5y से उसका नसब नुमा का y कट गया, तो ये क्या होगी, मसावात बन जाएंगी 4x वज़ा 5 वज़ा 8 बटे y बराबर 0। अब यहाँ पे y को अगर हम फिर वापस ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 8y की कुव्वत वज़ा 1, मतलब y का जो है वो इनवर्स में चली जाएगा दर्जा, और दर्जा अगर इनवर्स में चला जाएगा मतलब वज़ा 1 हो जाएगा दर्जा, और जिसका दर्जा वज़ा 1 होता है वो दो मुतगैयरी खत्ती मसावात नहीं होता। हमजाद खत्ती मसावातें, दूसरा हमारा जो टॉपिक है इस सबक का वो है हमजाद खत्ती मसावातें। जब दो मुतगैयरों की दो खत्ती मसावातों को बैक वक्त हल करते हैं और उनका मुश्तरक हल हासिल होता है तब उन मसावातों को हमजाद मसावातें कहते हैं। यहाँ कुछ मिसालें दी हुई है। 3x जमा y बराबर 2, 5x वज़ा 3y बराबर 9। अब इन मसावातों को हल करना है। 2x वज़ा y बराबर 2, 3x जमा y बराबर 10, 3m जमा 4n बराबर 5, 4m जमा 5n बराबर 7। हमजाद मसावातों को हल करने के तरीके: किसी एक मुतगैयर के ज़रीबों को मसावी बनाकर उसका इखराज करना।
जैसा कि हमको पता है कि अगर दो मुतगैर दिए हुए हैं, दो मसावाते हैं, तो दो मसावातों में दो मुतगैर दिए हुए होंगे, दोनों एक जैसे मुतगैर होंगे। जैसा कि 3x जमा वाई बराबर 2, और दूसरी मसावात में भी रहेगा 5x वज़ा 3y बराबर 9। तो अब ये दोनों को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से या तो वज़ा करनी पड़ेगी या जमा करनी पड़ेगी, तब जाके एक मुतगैर क्या हो जाएगा, वहाँ पे कट जाएगा और एक मुतगैर बच जाएगा। फिर एक मुतगैर की कीमत निकल कर आएंगी, फिर वो जो कीमत निकल कर आएंगी उसको किसी एक मसावात में रखकर हमको दूसरे मुतगैर की कीमत मालूम होगी। इस तरह से इस मसावात का मुश्तरिक हल निकल कर सामने आएगा। तो ये हमजात मसावातों को हल करने का तरीका कहलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं किसी एक मुतगैर के ज़रीबों को मसावी बनाकर उसका इखराज करना, किसी एक मसावात से एक मुतगैर को दूसरे मुतगैर की सूरत में तहवील करके उसकी कीमत को दूसरी मसावात में रखकर पहले मुतगैर का इखराज करना। फिर इसके बाद हम सीखेंगे तरसीमी तरीका, क्रैमर का उसूल, दी हुई मुतगैरी मसावातों को की तहवील दो मुतगैरी खत्ती मसावातों में हल करके करना। मसावातों को हल करते वक्त झैल के निकात आपको जहन नशीन रखना चाहिए। खत्ती मसावात के हल पर कोई असर नहीं पड़ता। जब कब नहीं पड़ता, खत्ती मसावात के हल पर कोई असर नहीं पड़ता कब, जब मसावात के तरफैन में यकसा अदद जमा करे या तफरीक करे। अगर हम मसावात के तरफैन पर मतलब दोनों जानिब अगर कोई अमल करते हैं, चाहे वो जमा का हो, चाहे तफरीक का हो, चाहे ज़रब का हो, चाहे तकसीम का हो, तो उस वक्त खत्ती मसावात के हल पर कोई असर नहीं पड़ता। और कब नहीं पड़ता, मसावात के तरफैन को किसी गैर सिफर अदद से ज़रब करे या तकसीम करे, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी छोटी सी एक वीडियो क्लिप्स जो हमने रियाजी हिस्सा अव्वल 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप मश्की सेट 1.1 की मश्क को देख सकते हैं, सीख सकते हैं।